क्या आपने कभी सोचा है कि शादियों और उत्सव में बजने वाले ऑर्केस्ट्रा के शोर के पीछे कितनी मासूम चीखें दबी होती है? क्या चकाचौंध वाली रोशनी में नाचती उन लड़कियों की मुस्कान असली है? क्या उसके पीछे डर और मजबूरी का एक गहरा साया है? बिहार के गोपालगंज में पुलिस और मानव तस्करी विरोधी इकाई ने एक ऐसा खुलासा किया जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। एक साथ 15 ठिकानों पर छापेमारी, 40 से ज्यादा नाबालिग लड़कियां और एक ऐसा काला कारोबार जो प्रेम, फिल्मों और बेहतर जिंदगी के नाम पर मासूमों का सौदा कर रहा था। आखिर कैसे ये बच्चियां पश्चिम बंगाल और आसाम से चलकर बिहार के इन ऑर्केस्ट्रा समूहों के चंगुल में फंसी और क्यों प्रशासन को इस ऑपरेशन के लिए 1 महीने तक शादियों के सीजन के खत्म होने का इंतजार करना पड़ा? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम इस खौफनाक हनी ट्रैप और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सिंडिकेट के पर्दे खुलेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइब इन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। गोपालगंज के एसपी विनय तिवारी के पास जब इन ऑर्केस्ट्रा समूहों की खबरें पहुंची तो उन्होंने एक ऐसी टीम बनाई जिसने जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में एक साथ दस्तक दी। ये कोई मामूली छापेमारी नहीं थी। कुचायकोट पुलिस के साथ साथ इसमें एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन, नारायण सेवा संस्थान और बिहार पुलिस मुख्यालय के आला अधिकारी शामिल थे। तैयारी इतनी पुख्ता थी कि 15 ऑर्केस्ट्रा समूहों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। इस संयुक्त ऑपरेशन में 40 से ज्यादा नाबालिग बच्चों को उस नर्क से आजाद कराया गया जहां उनसे अश्लील डांस कराया जाता था। पुलिस ने इस मामले में 22 संदिग्धों को दबोचा है। प्रशासन का मानना है कि गिरफ्तार लोग महज मोहरे हो सकते हैं, असली मास्टरमाइंड तो बच्चों के शोषण और तस्करी के इस बड़े नेटवर्क को चला रहे हैं। ये समझना जरूरी है, ये छापेमारी इतनी सफल क्यों रही। दरअसल पुलिस और जांच संस्थाओं ने पिछले 1 महीने से इन ऑर्केस्ट्रा समूहों की रेकी की थी। उन्हें पता था कि अगर शादियों के सीजन के बीच में छापा मारा गया तो ये लड़कियां अलग अलग गांवों और बारातों में बिखरी होंगी। इसलिए रणनीति के तहत लगन खत्म होने का इंतजार किया गया ताकि सभी बच्चियां अपने मुख्य ठिकानों पर मौजूद रहें और उन्हें एक साथ रेस्क्यू किया जा सके। ये पुलिस की एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत है क्योंकि एक भी चूक इस पूरे ऑपरेशन को फेल कर सकती थी। जब इन बच्चियों से बात की गई तो सच सामने आया कि वो किसी के भी आंसू निकालती। रेस्क्यू की गई अधिकांश लड़कियों की उम्र महज 10 से 17 साल के बीच है। ये बच्चियां बिहार की नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल और आसाम जैसे पड़ोसी राज्यों की हैं। विश्लेषण ये कहता है कि कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं बल्कि एक अंतर्राज्यीय सिंडिकेट है। पश्चिम बंगाल और आसाम के गरीब इलाकों से 10 से 17 साल के बच्चों को निशाना बनाया जाता है। तस्करी के इस खेल में शादी ब्याह के सीजन को एक अवसर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इन बच्चों को बॉर्डर पार कराकर गोपालगंज जैसे जिलों में लाया जाता है जहां उन्हें ऑर्केस्ट्रा समूहों को सप्लाई कर दिया जाता है। ये सिंडिकेट बच्चियों की मजबूरी और उनके सुनहरे भविष्य के सपनों का फायदा उठाकर उन्हें अश्लीलता के दलदल में धकेल दिया जाता है। जांच में ये बात सामने आई है कि इन्हें ट्रैफिकिंग के जरिए शादियों के सीजन में यहाँ लाया जाता था। शादियों समारोह में इन्हें अश्लील डांस के लिए मजबूर किया जाना तो सिर्फ शुरुआत थी। असल में ऑर्केस्ट्रा की आड़ में इनका शारीरिक और मानसिक शोषण एक अंतहीन सिलसिला बन चुका था। सवाल ये उठता है, हजारों किलोमीटर दूर से ये बच्चियां बिहार की सीमाओं में दाखिल कैसे हुई? क्या बॉर्डर पर निगरानी में कोई बड़ी चूक हो रही है? इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की सबसे बड़ी खूबी इसकी टाइमिंग थी। संस्थाओं ने जानबूझकर ऐसा दिन चुना जब शादियों की कोई तिथि नहीं, यानी कोई डेट नहीं थी। विशेषज्ञों का मानना है कि शादी के मौसम में ये लड़कियां अलग अलग ठिकानों पर मिलती हैं, लेकिन सीजन खत्म होने पर ही ये अपने मुख्य अड्डों पर लौटती हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर इन्हें एक साथ रेस्क्यू किया गया। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन के राष्ट्रीय संयोजक की रविकांत का इस मामले पर गहरा अनुभव है। उनके मुताबिक ये देखना वाकई दुखद है कि ट्रैफिकिंग गिरोह अब ऑर्केस्ट्रा को अपना ढाल बना रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई तो काबिले तारीफ है, लेकिन जब तक राज्यों के बीच आपसी तालमेल और सीमाओं पर कड़ी चौकसी नहीं होगी तब तक मासूमों का ये सौदा रुकना मुश्किल है। काउंसलिंग के दौरान इन बच्चियों ने जो दास्तां सुनाई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। किसी को उसके प्रेमी ने बेच दिया तो किसी को फिल्मों में हीरोइन बनाने का सपना दिखाया गया। बेहतर जिंदगी का लालच देकर इन्हें इस दलदल में धकेला गया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। अब इन सभी आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत बेहद सख्त मामले दर्ज किए गए हैं। एवीए के निदेशक मनीष शर्मा ने इस पर एक अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ये एक संगठित अपराध है। दोषियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो नजीर बने। फिलहाल सभी लड़कियों का मेडिकल कराया जा रहा है
और बाल कल्याण समिति के जरिए उनके परिजनों से संपर्क साधा जा रहा है। पकड़े गए 22 आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन सवाल उनके पुनर्वास का भी है। विशेषज्ञों का मानना है कि लड़कियों को सिर्फ बचा लेना काफी नहीं है, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना और उनके मानसिक आघात को कम करना सबसे बड़ी चुनौती है। एवीए के निदेशक मनीष शर्मा ने सही कहा कि जब तक इन अपराधियों को सख्त सजा नहीं मिलेगी और पीड़ितों को उचित मुआवजा और सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक इस अपराध की कमर नहीं टूटेगी। बात यह है कि इस तरह की तस्करी को रोकने के लिए राज्यों के बीच आपसी तालमेल की भारी कमी दिखती है, जैसा कि बाल अधिकार विशेषज्ञ रविकांत ने आगाह किया। जब तक बिहार, बंगाल और आसाम की पुलिस और एजेंसियां मिलकर एक साझा नेटवर्क नहीं बनाएंगी, तब तक ये तस्कर एक राज्य से दूसरे राज्य में अपना ठिकाना बदलते रहेंगे। सिर्फ छापेमारी काफी नहीं है, हमें उस सप्लाई चेन को तोड़ना होगा जो मासूमों को उनके घरों से उठाकर बाजारों में खड़ा कर देती है। गोपालगंज की कार्रवाई एक बड़ी जीत तो है, लेकिन ये हमारे लिए एक चेतावनी भी है। अगली बार जब आप किसी शादी या समारोह में कम उम्र की बच्चियों को नाचते देखें, तो याद रखिएगा, शायद उनके पैरों में बंधी पायल की झंकार उनकी मजबूरी की बेड़ियां हो सकती हैं। आपको क्या लगता है, ऐसे ऑर्केस्ट्रा समूहों पर क्या स्थायी प्रतिबंध लगना चाहिए या फिर नियमों को और भी सख्त करने की जरूरत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कानून और समाज से जुड़ी ऐसी ही खबरों की सटीक विश्लेषण के लिए देखते रहिए वाइब इन बिहार झारखंड। नमस्कार।